एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 3। निम्नलिखित विद्वान ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राइट आंसर है के.एम. मुंशी ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ निम्नलिखित शब्दों से होता है, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन के बाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित देश के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संसद द्वारा जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार के न्याय की व्यवस्था नहीं की गई, तो वो है धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के निम्नलिखित भाग में है, तो कौन से में है? तीसरे भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो वो है 6। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से है, तो किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो संसद द्वारा। अस्पृश्यता का अंत निम्नलिखित अधिकारों का भाग है, तो है समानता का अधिकार। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है, तो संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। निम्नलिखित मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है, तो उपरोक्त तीनों, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का और शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित भारतीयों का मौलिक अधिकार नहीं है, तो काम का अधिकार। अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल नहीं है, तो चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। निम्नलिखित परिस्थितियों में सरकार द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो ये तीनों हैं, तीनों परिस्थितियों में। जब देश की शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो, जब देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खराब होते हों, जब वह नैतिकता के नियम के विरुद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो वेतन की समानता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित शामिल नहीं है, तो धर्म के आधार पर भेदभाव करने की समानता। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लेख जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निवारक नज़रबंदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक निवारक नज़रबंदी कानून हमारी कानून की पुस्तक में रहेगा, तब तक यह भारतीय लोकतंत्र में श्रेष्ठ मुख पर एक बुरा धब्बा बना रहेगा। तो ये कथन किसका है? तो पायली का। यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी है जिसके बिना संविधान शून्य रह जाएगा, तो मैं इस धारा 32 के सिवाय किसी अन्य धारा की ओर इशारा नहीं कर सकता। संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। तो ये शब्द किसके हैं? तो ये अंबेडकर जी के हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में निम्नलिखित भाग में वर्णित है, तो कौन से में है? चौथे ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर आएगा 51 ए में। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के निम्नलिखित भाग में किया गया है, तो भाग
4वीं, संविधान के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने की प्रेरणा मिली है तो वो आयरलैंड के संविधान से है। यह निम्नलिखित ने कहा था, निर्देशक सिद्धांत एक नए वर्ष के आने पर किए गए प्रणों की तरह जिन्हें जनवरी के दूसरे दिन ही तोड़ दिया जाता है। तो ये नसीरुद्दीन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहा था कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। तो ये जो कहा था वो केटी साहा ने कहा था। निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है तो भारत में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य विशेषता है तो क्या है, ये सामाजिक और राजनीतिक प्रजातंत्र के आदर्श हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांत हैं तो ग्रामीण पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे निम्नलिखित शक्ति है तो जनमत की शक्ति। यह कहना व्यर्थ है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है। मेरे विचार में उनकी भारी महत्ता थी। तो ये कथन किसका है, तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है तो शराबबंदी लागू करना। यदि इन सिद्धांतों को लागू किया जाए तो हमारा देश वास्तव में धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। यह कथन निम्नलिखित विद्वान का है तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों तथा राज्य निर्देश के सिद्धांतों के विरोध की स्थिति में। तो इसका जो राइट आंसर है वो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करेगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत तो न्याय संगत नहीं है। निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना के संबंध में निम्नलिखित ठीक है तो ये सभी हैं अनिश्चित तथा अस्पष्ट, वैधानिक शक्ति का अभाव और पर्याप्त साधनों का अभाव। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधी सिद्धांत है तो वो है विश्व शांति एवं सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। थैंक यू दोस्तों।